नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। नागफनी थाना क्षेत्र में एक पीतल कारोबारी के घर हुई करोड़ों की सनसनीखेज लूट का खुलासा जब पुलिस ने किया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि उसी घर की बेटी है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता के घर में डकैती डलवाई। इश्क, साजिश और करोड़ों की लूट की इस इनसाइड स्टोरी में आखिर कैसे एक बेटी ने रची पूरी वारदात, आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुरादाबाद की सड़कों पर जब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए निकली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक पिता का भरोसा इतनी बुरी तरह टूटने वाला है। नागफनी इलाके के नामी पीतल कारोबारी इमरान के घर हुई 1.25 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी बेटी अरीबा निकली। एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक अरीबा का अपने प्रेमी अरशद के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कारोबारी पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और यही नाराजगी एक बड़ी साजिश में बदल गई। अलीबा और अरशद ने तय किया कि अगर परिवार साथ नहीं देगा तो वह घर की तिजोरी साफ कर ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। साजिश के तहत अलीबा ने घर की हर लोकेशन और रुपयों की जानकारी अपने प्रेमी को दी। इसके बाद अरशद ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में धावा बोला और करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए और जेवरात लूट लिए। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो अरीबा के बयानों में विरोधाभास मिला, जिसके बाद कड़ियां जुड़ती गई। मुरादाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी अरीबा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 47 लाख रुपए कैश वारदात में इस्तेमाल 2 कारें और अवैध असलहे बरामद हुए हैं। बाकी की रकम और जेवरात की तलाश में छापेमारी जारी है। आज पूरा मुरादाबाद इस वारदात की चर्चा कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर एक बेटी इश्क के जुनून में इतनी अंधी कैसे हो गई कि उसने अपने ही पिता की मेहनत की कमाई पर डाका डाल दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने समाज में रिश्ते और भरोसे पर एक गहरा जख्म जरूर छोड़ दिया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीजें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपए, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास इसकी बात की है। सर, एक डिजिटल लॉक की बात सामने आई थी, किस तरीके से ये खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लोग थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया
और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी, उस चाबी से लोग को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया किसी एक्टर क्या इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चली? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कार्य। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है, वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।